हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज देखिए, हम एक नई शुरुआत के साथ इस चैनल को स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर मैं आपको पायदान 40 फंदों पर बनाकर दिखाऊंगी। जितने भी पायदान बनाकर दिखाऊंगी वो आपको ज़्यादातर बड़े साइज़ में देखने को मिलेंगे, क्योंकि अक्सर सब्सक्राइबर की फरमाइश रहती है कि मैम बड़े साइज़ में डोरमेट दिखाएं, और ज़्यादातर सब्सक्राइबर की फरमाइश 40 फंदों पर होती है। तो इस चैनल को मेरा स्टार्ट करने का मकसद यही था कि मैं आपको 40 फंदों के डोरमेट आपको दिखा सकूं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये वाला पायदान मैंने अपने चैनल पर नासिया निटिंग क्रिएशन पर आपको 24 फंदों पर बताया था, लेकिन यहाँ पर मैं आपको इसे 40 फंदों पर बताऊंगी। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर फंदे डालेंगे। फंदे डालने के लिए देखिए, मैंने 9 नंबर की नीडल ली है और यहाँ पर 2 कलर की मैंने वो लिया, पिंक और ग्रीन के साथ हम इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले हमें ग्रीन कलर से फंदे डाल लेने हैं। यहाँ पर देखिएगा, मैं इसमें 40 फंदे डालूंगी। फंदे आपको जोड़े के हिसाब से डालने हैं और 2 हिस्सों में आपके फंदे बराबर बढ़ जाएं। तो यहाँ मैं 20 और 20 40 फंदे डालने वाली हूँ। ये देखिएगा, यहाँ पर नॉट लगाएंगे। नॉट लगाने के बाद देखिएगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहाँ से एक फंदा हमारा बन गया। अब देखिएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जैसे हमने 10 फंदे डाले, इसी तरह से हम 40 फंदे डालेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिएगा, मैंने टोटल इसमें 40 फंदे डाल लिए हैं। अब देखिएगा, पहली सिलाई को हमें बिल्कुल सिंपल बनाना है। पहली सिलाई में कुछ नहीं करेंगे, पूरी सिलाई को बहुत आराम के साथ बनाएंगे। ये देखिएगा, आपको ये सिलाई ध्यान से बनानी है। अगर आप इस तरह के फंदे डाल रहे हैं तब आपको ये सिलाई बहुत ध्यान से बनानी है। ये देखिएगा, इस तरह से बनाते हो हमें से पूरी सिलाई को ऐसे ही कंप्लीट कर लेना है। देखिएगा इस तरह से। तो यहाँ पर देखिएगा, ये सिलाई हमने कंप्लीट कर ली। आप देखिएगा, एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे और अब हमें यहाँ से देखिएगा फंदों को बनाना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि पूरी सिलाई में हमें इसी तरह से फंदों को बनाते हुए जाना है। जब आप बड़े साइज के डोरमेट बनाते हैं 40 फंदों पर, तब आपको देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन बड़े पायदान बनकर आते हैं। तो आप लोग ज़्यादातर 40 फंदों की फरमाइश करते हैं, तो इसलिए मैंने अब ये चैनल शुरू किया है ताकि मैं आपको 40 फंदों पर पायदान बता सकूं। वो वाला चैनल मेरा एक्टिव रहेगा, लेकिन इस चैनल पर मैं आपको ज़्यादातर 30 फंदों से ऊपर के पायदान बताऊंगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखना है आपको, यहाँ से बनाते हुए फंदों को जाना है और लास्ट में 2 फंदे बगैर बुने छोड़ने हैं। ये देखिएगा, 2 फंदे बगैर बुने छोड़ देंगे, यहीं से वापस हो जाएंगे। अब देखिएगा, अब फिर से हमें यहाँ से फंदों को बनाते हुए जाना है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, तब आप इसको अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि मैं आपको कैसे बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है और वीडियो को पूरा देखा करें। वीडियो को कभी भी स्किप मत किया करें, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो छूट जाते हैं आपसे। फिर आप लोग पूछते हैं कि मैम कैसे बनाना है। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत किया करें, वीडियो को पूरा देखा करें। मेरी यही कोशिश होती है मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। तो यहाँ पर देखिएगा, इसी तरह से हम फंदों को बनाते हुए जाएंगे और इस बार यहाँ भी हमें लास्ट में 2 फंदे बगैर बुने छोड़ने हैं, यानी कि दोनों साइड हमें फंदे छोड़ने हैं। तो हर बार जब भी हम लास्ट में आएंगे, सीधी सिलाई में भी और उल्टी सिलाई में भी दोनों साइड हमें फंदों को छोड़ देना है। ये देखिएगा, इस तरह से 2 फंदे छोड़ देंगे, यहीं से वापस हो जाएंगे और फिर से हमें यहाँ से इसी तरह से बनाते हुए जाना है और लास्ट में 2 फंदे छोड़ देने हैं।
तो इसी तरह से जब करेंगे तो देखिएगा, जब सेंटर में आ जाऊंगी मैं तब आपको दिखाऊंगी, जब 4 फंदे रह जाएंगे, कि फंदों को कैसे 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो यहाँ तक तो बहुत आसान है। हर बार लास्ट में आपको 2 फंदे बगैर बुने छोड़ने हैं। देखिएगा, थोड़ा सा मैं आपको और दिखा देती हूँ यहाँ से कि फंदे किस तरह से छोड़ने हैं। ये देखिएगा, यहाँ से बनाते हुए जाएंगे। ये देखिएगा, यहाँ से फिर हमें 2 फंदे छोड़ने हैं, यहीं से वापस होंगे, फिर से हम लास्ट में यहाँ पर 2 फंदे छोड़ेंगे। तो इसी तरह से छोड़ते हुए फंदों को मैं यहाँ पर आ जाती हूँ जहाँ 4 फंदे रह जाएंगे। मैं फिर आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। यहाँ पर देखिएगा, हमने देखिएगा यहाँ पर 2 4 6 8 10 12 14 16 18 फंदे यहाँ पर छोड़े हैं, और 2 4 6 8 10 12 14 16 18 फंदे यहाँ छोड़े हैं। अब हमारे सेंटर में देखिएगा 4 फंदे हैं, यानी कि 18 और 18 36 फंदे हमारे छूट गए हैं, 4 फंदे बचे हुए हैं। अब देखिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये 2 फंदे हम बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, अब 2 फंदे हमारे इधर छूट गए और यहाँ पर 2 फंदे आ गए, तो हमारे बराबर फंदे हो गए हैं। 20 फंदे हमारे इधर हो गए हैं और 20 फंदे हमारे इधर हो गए। अब देखिए क्या करना है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। अब हम यहाँ पर देखिएगा, इन्हें सारे फंदों को हमें यहाँ पर सिलाई पर बगैर बुना ले लेना है। इधर के फंदों को हम बगैर बुना ले लेंगे, चाहे तो आप इधर के फंदे ले सकते हैं, चाहे इधर के। तो यहाँ से मैं इधर के फंदों को यहाँ से बगैर बुना ले लूंगी। देखिएगा, इस तरह से ये 20 फंदे भी हम इधर वाली नीडल पर ले लेंगे। ये देखिएगा, अब ध्यान से देखना है आपको क्या करना है। अब हम यहाँ से नेक्स्ट कलर का धागा लगाएंगे। देखिएगा, यहाँ से पिंक कलर का धागा लगाएंगे। ये देखिएगा, ऐसे एक हमने यहाँ पर इस तरह से धागे को लगा लिया। अब यहाँ पर एक फंदा बढ़ा लेंगे, और अब यहाँ से देखिएगा, एक फंदा हमारा बढ़ा हुआ है, इसको नहीं काउंट करेंगे। यहाँ से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19 20 फंदे हम यहाँ पर बुन लेंगे। और देखिएगा, इसी धागे को भी हम इधर लेकर आ जाएंगे। देखिएगा, तो यहाँ से हमने 20 फंदे ये बुन लिए। अब यहीं से वापस हो जाएंगे, और देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अब हम यहाँ से ये 20 फंदे इसी तरह से बुनेंगे। सीधी सिलाई में कुछ नहीं करना है, फंदों को उल्टा बनाते हुए जाएंगे और लास्ट के फंदे को हमें सीधा बनाना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि लास्ट के फंदे को सीधा बनाएंगे ताकि किनारी अच्छे से बनकर आए। तो यहाँ से फंदों को बनाते हुए जाएंगे, और लास्ट के फंदे को सीधा बना लेंगे। ये देखिएगा, इस तरह से। अब देखिए क्या करना है, पहली बारी में हमने फंदे को इस तरह से बढ़ाया था। अब हमें सिंपल ऐसे ही धागे को नीडल पर लेते हुए फंदे को बढ़ाना है, और फिर से हम यहाँ से फंदों को बनाते हुए जाएंगे। और इस सिलाई से अब हमें लास्ट में 2 फंदे बगैर बुने छोड़ने हैं। तो आपको ध्यान रखना है इस बात का कि आपको यहाँ से 2 करते हुए फंदों को छोड़ना है। तो यहाँ लास्ट में 2 फंदे बगैर बुने छोड़ देंगे, यहीं से वापस हो जाएंगे। अब देखिएगा, इस पहले फंदे को बगैर बुना उतार देंगे। अब बाकी फंदे जैसे हम बना रहे थे ऐसे बनाएंगे, लास्ट के फंदे को सीधा बना लेंगे। यहाँ से देखिएगा, फिर से हमें फंदे को बढ़ाना है। ये देखिएगा,
और यहाँ से फंदों को बनाते हुए जाना है और लास्ट में 2 फंदे बगैर बुने छोड़ देने हैं। ये देखिएगा। और सीधी सिलाई में कुछ नहीं करना है। सीधी सिलाई में जैसे मैंने आपको बताया बिल्कुल सिंपल है। आपको सिंपल तरीक़े से फंदों को बुनना है और लास्ट के फंदे को सीधा बना लेना है। तो इसी तरह से मैं यहाँ पर 2-2 करते हुए 10 फंदे छोड़ देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ आगे क्या करना है। तो यहाँ पर देखिएगा मैंने इस तरह से करती हूँ 2 4 6 8 8 फंदे छोड़ने हैं, 10 नहीं छोड़ने हैं, 8 फंदे छोड़ेंगे। जब 2 हम यहाँ से और छोड़ेंगे तो हमारे 10 फंदे पिंक के हो जाएंगे। तो अब देखिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। एक फंदा यहाँ से बढ़ा लेंगे और यहाँ से देखिएगा फिर से हमें देखिएगा 3 फंदे हमने यहाँ पर बॉर्डर के रखे हैं और यहाँ से देखिएगा अब हम यहाँ से फंदों को बनाएंगे। तो हमें ये वाले कलर का धागा लाना है और थोड़ा सा इसको लूज रखना है ताकि हम अंदर सिक्योर कर सकें। ये देखिएगा यहाँ से 1 2 3 और देखिएगा थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम इसे धागे को अंदर कर लेंगे। इस तरह 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक ये 13 फंदे हमने यहाँ पर बना लिए और देखिए 2 फंदे हमने बगैर बुने छोड़ दिए हैं। अब यहीं से वापस हो जाएंगे और जो फंदे जिस कलर के हैं उसी कलर से बना लेंगे। अब देखिएगा फिर से हम यहाँ पर फंदा बढ़ाएंगे और 1 2 3 फंदे बना लेंगे। अब यहाँ से हम ग्रीन के साथ बनाएंगे। फिर से हमें यहाँ से ग्रीन से बनाते हुए जाना है और लास्ट में 2 फंदे छोड़ देने हैं। तो इसी तरह से जैसे हमने पिंक में फंदे छोड़े थे यहाँ पर भी हम टोटल 8 फंदे छोड़ देंगे। ये देखिएगा 2 फंदे हमने छोड़ दिए। फिर से वापस हो जाएंगे और सीधी सिलाई में जो फंदे जैसे ऐसे ही बना लेंगे। तो इस तरह से करते हुए ग्रीन के भी हम टोटल यहाँ पर 8 फंदे छोड़ेंगे। यहाँ पर देखिएगा हमने 2-2 करते हुए 8 फंदे छोड़ दिए हैं। अभी 2 फंदे और छोड़ेंगे हम। तो यहाँ से फंदा बढ़ा लेंगे और फिर से हमें 3 फंदे बॉर्डर के रखने हैं पिंक से और बाकी फंदे हम ग्रीन से बनाएंगे। ये देखिएगा और ये लास्ट में 2 फंदे बगैर बुने छोड़ देंगे। देखिएगा यहीं से वापस हो जाएंगे और सीधी सिलाई को जो फंदे जिस कलर के हैं उसी कलर से बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा हमने 20 फंदे यहाँ पर छोड़ दिए थे। इसके बाद हमने पिंक से 10 फंदे छोड़े हैं और फिर ग्रीन से देखिएगा 2 4 6 8 10 फंदे छोड़े हैं, यानी कि टोटल जितने फंदे थे हमारे सब छूट गए हैं। और यहाँ पर देखिएगा ये बढ़े हुए फंदे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदे हमने यहाँ पर बढ़ाए हैं करते हुए। अब देखिएगा जैसे हमने फंदे बढ़ाए थे अब हमें फंदों को घटाना है। तो एक एक करते हुए फंदों को घटाना है। देखिएगा 1 2 3 यानी कि पिंक के फंदे हम 3 ही रखेंगे। तो एक फंदा हमने ग्रीन में से बना लिया। अब देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 फंदे ग्रीन से बनाए, 2 फंदे इसमें और ऐड कर लेंगे। ये देखिएगा अब सीधी सिलाई में फिर से ऐसे ही यहीं से वापस हो जाएंगे और जो फंदे जिस कलर के हैं उसी कलर से बनाएंगे। ये देखिएगा फिर से यहाँ पर 2 फंदों का एक करेंगे और पिंक से 3 फंदे बनाते हुए बाकी के फंदे हम यहाँ पर ग्रीन से बनाएंगे। और लास्ट में हमें फिर से 2 फंदे ऐड करने हैं। तो इस बार देखिएगा यहाँ पर गैप है, गैप को भरने के लिए यहाँ से फंदा उठाएंगे और 2 का एक करते हुए ये देखिएगा एक फंदा ये बना लेंगे। तो अब हमें इसी तरह से 2-2 करते हुए यहाँ पर फंदे ऐड करने हैं। तो एक ग्रीन के 2-2 फंदे करते हुए मैं ऐड कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ से देखिएगा हमने 2-2 करते हुए ग्रीन के सभी फंदे ऐड कर लिए हैं। अब हमें यहाँ से पिंक के फंदे ऐड करने हैं। तो देखिए उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से 2 फंदों का एक करेंगे और यहाँ से अब हम सभी फंदे पिंक से बनाएंगे। ये देखिएगा फिर से यहाँ से गैप को भरने के लिए देखिएगा यहाँ से फंदा उठाएंगे और 2 फंदों का एक करेंगे, एक फंदा और बना लेंगे। तो इसी तरह से
यहाँ से अब हमें ये पिंक के फंदे भी दो दो करते हुए ऐड करने हैं। तो ये सारे फंदे भी ऐड कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे क्या करना है। और यहाँ से इसी तरह से आपको दो फंदों का एक करना है। तो ये बना लेते हैं, फिर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा हमने दो दो करते हुए ये पिंक के फंदे भी ऐड कर लिए। अब देखिए क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से हमें लास्ट फंदा घटाना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिएगा आप ध्यान से, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, एक फंदा हमारा अभी बचा हुआ है। तो यहाँ से हम इस फंदे को घटाएंगे और अब हमें सारे फंदे ग्रीन से बनाने हैं। ये देखिएगा, ध्यान से देखना है आपको, बहुत ही इजी है। यहाँ से सभी फंदे ग्रीन से बनाएंगे। सभी फंदे ग्रीन से बनाते हुए देखिएगा। अब हमारे ये जो 20 फंदे हमने यहाँ पर छोड़ रखे थे, इन्हें भी हमें लेना है, इनको एक साथ लेना है। तो यहाँ से देखिएगा, आपको ध्यान से देखना है। यहाँ से हम फंदा उठा लेंगे, ये देखिएगा इस तरह से, और यहाँ से दो का एक करते हुए अब जितने भी फंदे हमारे बचे हुए थे हमें सभी बना लेने हैं यहाँ पर। तो इस तरह से हमारी एक पत्ती यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिएगा, लास्ट तक सभी फंदे बनाने हैं। ये देखिएगा ऐसे। तो यहाँ पर ये पत्ती कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पर देखिएगा, आपको इस रो को बिल्कुल फर्स्ट रो की तरह बनाना है, ना कोई फंदा घटाना है ना बढ़ाना है। पहले फंदे को बगैर बुना उतारेंगे, बीच के फंदे उल्टे बनाएंगे और लास्ट का फंदा सीधा बना लेंगे। इसके बाद रॉन्ग साइड से, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ से बनाते हुए लास्ट में आपको दो फंदे छोड़ने हैं। फिर जब आप इधर आएंगे तब भी आपको दो फंदे छोड़ने हैं। जब आपके फंदे हाफ हाफ हो जाएंगे तब आप यहाँ से पिंक कलर को लगाते हुए पत्ती को बनाएंगे। तो आप स्टार्टिंग से बहुत ध्यान से देखिएगा, तो आप इसीलिए बना लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये 40 फंदे का डोरमेट बन जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया डोरमेट लेकर आएंगे, जिसको मैं आपको फिर से 40 फंदों से बनाना बताऊंगी। तो जितने भी डोरमेट आप यहाँ सीखेंगे इस चैनल पर, वो आपको 30 फंदों से ऊपर ही देखने को मिलेंगे। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं ज़्यादातर डोरमेट आपको 40 फंदों के सिखा सकूं, क्योंकि ज़्यादातर कमेंट जो मेरे पास आते हैं वो 40 फंदों के लिए ही आते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए डोरमेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।